थोड़े से सुख के लिए आपने कुछ ऐसा कर लिया कि उनको दुख हो गया। अपने सुख के लिए तुमने ऐसा कुछ कर लिया कि दुख हो गया। तुमने शराब पी ली, पी तुमने है, दुख किसको हुआ? बोलो, तुम्हारे शराब पीने पर माँ बाप को दुख होगा या नहीं? वो शराब पी सकता है, बोले महाराज मेरे माँ बाप को कोई दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं। वो तो और कहता है एक बोतल और पियो, वो तो और कहता है एक बोतल तेरी और एक बोतल मेरी। मेरे पंडाल में ऐसा व्यक्ति बताए जिन्हें शराब पीने में माँ बाप खुश होते हैं और ये और कहते हैं शाबाश बेटा तू ही मेरा असली बेटा है, जा एक तेरे लिए और एक है। कोई यहाँ जिसके माँ बाप शराब पीने पर खुश होते हो, गुटखा खाने पर खुश होते हो, किसी गंदी आदत के कारण भी खुश होते हो? नहीं होते। बस बहुत बड़ी जो तुम्हारे पास है उसी में ताकत बता रहा हूं। कितनी बड़ी ताकत दे रहा है, संसार के सारे दुश्मनों से तुम निपट सकोगे, इतना अतिशय होगा तुम्हारी जिंदगी में। बस एक गलती मत करना, अपने सुख के लिए उपकारी को दुख नहीं पहुंचाना। अपने सुख के लिए वो दुखी होवे तो होवे, और वो भी सुख कौन सा? गलत। कल मैंने अच्छे कार्य के कारण तुमने दुखी, सुकौशल की माँ दुखी हुई तो सुकौशल ने दुख दिया था कि वो दुखी हुई थी? दुखी होवे तो होवे, दुख देना नहीं, और वो भी गलत कार्य के कारण। और आज सबसे ज्यादा मैं परेशान हूं। मेरा विश्वास है, कई बार विश्वास काम नहीं कर रहा है। आशीर्वाद देता हूं, तुझे लगता नहीं है, और मुझे अपने आशीर्वाद पर बड़ा भरोसा है। अब तुम्हें गर्व कहना है तो कह लो, तुम्हारी जो मर्जी पड़े तो कह लो, मुझे तो भरोसा है, क्योंकि इस आशीर्वाद में 24 घंटे एक ही बात करता हूँ, ये हाथ, इस हाथ से कभी किसी का अहित नहीं होना चाहिए। बस मेरी साधना देखना, कोई मंत्र तंत्र करता है, मेरी साधना क्या है? ये हाथ कभी उठे तो इसमें कभी किसी का अहित नहीं होना चाहिए। ये रैकी में प्रतिदिन हाथ को देता हूँ और मुझे विश्वास है फिर भी आशीर्वाद सफल नहीं हो रहा है। मुझे शांति धारा पर विश्वास है, मुझे विश्वास है कि शांति धारा का गंधोदक मेरे हाथ से लग गया, तेरा काम हो गई होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। कई लोग आए तो महाराज जी नहीं हुआ, मैंने कुछ तो हुआ होगा, बोले कुछ नहीं हुआ। कुछ भी भक्तांबर पढ़ लिया महाराज, सब कुछ फैल होता नजर आ रहा है। तब मैं फिर खोज करता हूं, तूने कभी अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे उपकारी को तूने दुखी किया है। उपकारी को जो दुखी करता है उस पर साधुओं का आशीर्वाद नहीं फलता है, उसे गंधोदक नहीं फलता है, उसे शांति धारा नहीं फलती है, फलेगी नहीं। ये पथ्य है। देसी दवाई वाले पथ्य बताते, पहले पथ्य करो, पहले नियम करो कि मैं कभी अपने उपकारियों को दुख नहीं दूंगा, अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुखी नहीं करूंगा, अपने स्वार्थ के लिए। ये पथ्य तुमने पाल लिया तो जाओ, फिर तुम्हारे लिए ये औषधि लग जाएगी। आशीर्वाद तो क्या, तुम नमोस्तु करोगे, बिना आशीर्वाद के तुम्हारा काम हो जाएगा।
आशीर्वाद करने नहीं, यहां तक आने नहीं, तुम तो जहां हो वहीं से कहना जाओ महाराज, हाँ बेटा जाओ, मस्त रहो, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस तुम्हारे जीवन में ये होना। तो वो जीवन का सबसे बड़ा खतरनाक मोड़ होता है। कहीं तुम्हारी जिंदगी ऐसी तो नहीं जी रहे हो, कहीं तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह गंदा तो नहीं हो रहा है, कहीं तुम बोल रहे हो तो किसी का नाश तो नहीं हो रहा है, तुम देख रहे हो तो किसी का विनाश तो नहीं हो रहा है, तुम कर रहे हो तो किसी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो रही है। ये जैन दर्शन का मूल सूत्र है। और फिर तुम अपने आप में पहचानो, क्या तुम निशंकित हो? क्या तुम्हारे मन में ये भाव है जो कल मैंने कहा था, मैं जाति पर मुझे विश्वास है, बस एक बात, कभी तुमने जाति को दूषित तो नहीं किया। भारत की माटी पर विश्वास है, किस माटी पे जो जन्मता है वह आर्य पुत्र कहलाता है, एक दिन उसका कल्याण जरूर होता है। बस इतना बताओ, कहीं तुमने इस माटी को, भारत को कलंकित तो नहीं किया, जाति को कलंकित तो नहीं किया, कुल को कलंकित तो नहीं किया। तुमने भगवान का नाम लिया है, तुम भगवान के भक्त हो, बस एक बात बता दो, भगवान के भक्त होने के बाद तुमने कहीं विपरीत, भगवान के विपरीत आचरण तो नहीं किया, भगवान के विपरीत आचरण तो नहीं किया। सिद्धि बता रहा हूं, भगवान को मानो तो भगवान के विपरीत आचरण तो नहीं किया। भगवान ने जो कहा उससे विपरीत हम चले हों, अब भगवान की सिद्धि काम नहीं करे। गुरु को माना तुमने, गुरु के विपरीत आचरण तो नहीं किया। जो गुरु ने कहा वो ना करके तुमने अन्य किया हो तो गुरु का आशीर्वाद नहीं फलेगा। जिनवाणी का हमारा विपरीत आचरण तो नहीं किया। जिनवाणी ने कहा कि तू मुझे मां मानता है तो जैसा मैं कहूं, जो मैं कहूं वही खाना, जो मैं कहूं वही जाना, जैसा मैं दिखाऊं वैसा देखना, जो मैं बुलाऊं वो बोलना, जो मैं कराऊं वो करना। बस जिनवाणी कहती है इतना मान ले तू, मैं तुझे अमर कर दूंगी, कोई तुझे मार नहीं सकेगा। गंधारी, दुर्योधन से क्या कहा गंधारी ने? जो मैं कहूं वो कर लेना, बस जो मैं कहूं वो करना है, तू अमर हो जाएगा, कभी नहीं मरेगा, कोई नहीं मार सकेगा तुझे। गंधारी का मेरे पास वो ताकत है कि तू अमर हो जाएगा, कोई नहीं मार पाएगा, किसी दुनिया में जन्म ही नहीं है, बस जो मैं कहूं वो करना है। क्या कहा? सुन रहे हो? आपको भी जिनवाणी मारूपी गंधारी कह रही है, श्रावक से कह रही, मुनि से कह रही, बस तू एक बात ध्यान रख ले, जो मैं कहूं वो करना है, बस जो मैं कहूं बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जा, तू एक दिन जन्म और मृत्यु से ऊपर उठ करके अमर हो जाएगा। मैं जो कहूं वो करना है। लेकिन बोलो, क्या दावा कर सकते हो तुम कि जिनवाणी ने जो कहा है वही तुम कर रहे हो? जिनवाणी ने जो कहा अभी तक किया है, और जिनवाणी ने जो कहा वही करोगे। ये दावा जो कर सकता है वो आज अमरता का संदेशा लेके जा सकता है। महाराज जी, हम क्या करें? रास्ते में बहुत सारे भड़काने वाले हैं। दुर्योधन ने बात नहीं मानी, परिणाम क्या हुआ?
मरना पड़ा। जनवाणी रूपी गंधारी कहती मैं क्या कर सकती हूँ, जिस माँ की आंख में इतनी ताकत है तुझे अमर बना सकती है, उस माँ की ताकत इतनी शक्तिहीन हो गई, इतनी शक्तिहीन हो गई, कुछ नहीं कर पाए। देखना महानुआ, बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। जिस माँ की आंख में इतनी ताकत कि वो अमर कर दे, आज उस माँ की आंखों की ताकत खत्म हो गई। जैसे मैंने कहा था नमोकार मंत्र की ताकत है, वो कुछ नहीं कर रही। गुरु के आशीर्वाद में ताकत है, वो कुछ नहीं कर रहा। गंधोदक जो अमर है वो कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ नहीं करेगा। गंधारी कुछ नहीं कर पाई। मात इतनी सी बात कि गंधारी की बात तो मानी नहीं, किसी दूसरे की बात मान ली। आप किस किस की बातें मानते हो? जितनी माता हैं माँ की के कुछ और की। शुरू करो घर से। Dadu, do you want to upgrade to business class? Why not?